यदि 5x माइनस 1/4x बराबर 6 है तो 25x² माइनस 1/16x² का मान ज्ञात कीजिए। देखो हमें दे रखा है 5x माइनस 1/4x बराबर 6 और हमें फाइंड आउट क्या करना है 25x² माइनस 1/16x²। अब देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं, 25 को मैं 5 का स्क्वायर लिख सकते हैं, 5x का स्क्वायर माइनस 1/4x का होल स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि 1 का स्क्वायर तो 1 होगा, 4x का स्क्वायर 16x² हो जाएगा और इधर 5x का स्क्वायर 25x²। तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी। तो 5x माइनस 1/4x और गुणा में 5x प्लस 1/4x, ऐसे लिख सकते हैं ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर को ए माइनस बी ए प्लस बी। ए माइनस बी की वैल्यू तो दे रखी है 6, अब ए प्लस बी की वैल्यू 5x प्लस 1/4x की वैल्यू निकालनी है। तो हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है ए प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए माइनस बी का होल स्क्वायर और फिर आएगा प्लस 4ab, ये होता है। ए प्लस बी का होल स्क्वायर निकालना है तो ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab होता है। अगर यहाँ प्लस माइनस प्लस, ये याद रखने के लिए। अब हमें निकालना है ए की जगह तो 5x है और बी की जगह 1/4x है, इसका स्क्वायर बराबर 5x माइनस 1/4x का होल स्क्वायर प्लस 4, ए की जगह तो 5x है और बी की जगह 1/4x है, ये हो गया। अब इसकी वैल्यू तो ये दे रखी है, कितनी है 6 का स्क्वायर प्लस ये x से x कटा, 4 से 4 कटा तो यहाँ 5, 6 स्क्वायर यानी 36, 36 प्लस 5 कितना होता है 41। ये क्या आया 5x प्लस 1/4x का होल स्क्वायर आया। तो 5x प्लस 1/4x बराबर क्या होगा √41, इसका स्क्वायर इसका होल स्क्वायर बराबर ये है, तो 5x प्लस 1/4x बराबर कितना होगा √41 हो जाएगा, अंडरूट लग जाएगा। तो अब वो वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, इसकी वैल्यू तो हमें दे रखी है 6 और इसकी वैल्यू हमने निकाल ली √41, तो इसका आंसर क्या हो गया 6√41, ऑप्शन ए सही है। फिर आगे यदि x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 322 है तो x³ माइनस 1/x³ का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो देखो x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 बराबर 322 है। ठीक है, तो a प्लस बी के होल स्क्वायर के लिए आगे दो होना जरूरी है। इसको ऐसे लिख सकते हैं x की पावर 4 प्लस 1/x की पावर 4 प्लस 2 किया मैंने, तो इधर भी मुझे प्लस 2 करना पड़ेगा। अगर मैं इधर 2 जोड़ूंगा तो उधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, 322 और 2 324 हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं x² लिख सकता हूँ और 1/x² लिख सकता हूँ, ताकि x² से x² तो कट जाएगा तो वापस 2 ही प्राप्त होगा। ये इसलिए लिखा क्योंकि मैं इसको क्या लिखूंगा x² का होल स्क्वायर प्लस 1/x² का होल स्क्वायर प्लस 2x² गुणा 1/x² बराबर 324, इसलिए क्योंकि इसको x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ और इसको 1/x² का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ, ताकि a² प्लस b² प्लस 2ab बन जाए। और फिर ये क्या हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा, ax² प्लस 1/x² का होल स्क्वायर बराबर हो गया 324। इसके लिए किया इसको मैंने, पहले 2 को दोनों तरफ जोड़ दिया, इसको x² से गुणा करूंगा तो नीचे भी x² लिखना पड़ेगा, ताकि x² से x² कटेगा तो मुझे वापस 2 ही प्राप्त होगा। अब ये a² प्लस b² प्लस 2ab के रूप में बन गया, जो कि a प्लस बी का होल स्क्वायर बन गया। a की जगह x² है, b की जगह 1/x² है, स्क्वायर को अंडरूट उधर भेजेंगे तो अपन क्या वर्गमूल हो जाएगा भाई, दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो इधर ये स्क्वायर है, अगर मैं सिर्फ x² प्लस 1/x² की वैल्यू निकालूंगा तो √324, यानी कि √324 किसका स्क्वायर है 18 का स्क्वायर होता है, तो इसका वर्गमूल कितना है 18। अब हम x प्लस 1/x की वैल्यू भी निकाल सकते हैं, x² प्लस 1/x²। अगर मैं इधर 2 जोड़ूंगा तो उधर भी 2 जोड़ना पड़ेगा, नहीं यहाँ माइनस है तो फिर मैं 2 घटा देता हूँ। ठीक है, तो उधर भी 2 घटाऊंगा तो उधर 16 हो जाएगा, यहाँ मैंने 2 घटाया तो उधर भी मैं 2 घटा रहा हूँ, 18 में से 2 गया 16। अब इसको मैं x से गुणा करूंगा और नीचे भी x से गुणा, ताकि x से x कटेगा तो मुझे वापस -2 ही प्राप्त होगा। ये इसलिए किया कि a² प्लस b² माइनस 2ab बनेगा, तो a माइनस बी का होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर 16 है, तो x माइनस 1/x बराबर कितना आया 4। 16 का वर्गमूल 4 होता है। अगर हमें x माइनस 1/x बराबर 4 मिला है तो हम ये निकाल सकते हैं क्या, यहाँ लिख सकता हूँ। ठीक है,
अगर x माइनस वन अपॉन एक्स बराबर 4 आया तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू होगी 4 क्यूब प्लस 3 गुणा 4, ये होती है। अगर ये k के बराबर है तो एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब बराबर k क्यूब प्लस 3 के होता है। 4 का क्यूब तो 64 प्लस 12 यानी कि 76। इसका राइट आंसर क्या आ गया 76, यानी कि ऑप्शन बी सही है। यहाँ -2 इसलिए किया क्योंकि मुझे एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब चाहिए, इसलिए एक्स माइनस वन एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा, ताकि मुझे एक्स माइनस वन अपॉन एक्स की वैल्यू मिल जाएगी। इससे मैं डायरेक्ट एक्स क्यूब माइनस वन अपॉन एक्स क्यूब की वैल्यू निकाल सकता हूँ, इसलिए इसको ऐसा किया 76।